अफगानिस्तान में तालिबान जो हुकूमत है उसकी तरफ से इंडिया में पहली मर्तबा एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। देखिए, अगर वो ये बातें कह रहे हैं तो वो गलत हैं। अमेरिका हमारे साथ नहीं आ रहा है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रेटेजिक एलाय है। इन्होंने तो इधर उधर शार्ट हो जाना था, इन्होंने तो इधर उधर कल्टी हो जाना था। कितनी देर गर्मी में मदरसे के बच्चे भी बैठे हैं जो आप जबरदस्ती वहां से उठा के ले आए हैं। ऑब्वियसली कि ये सब होना था, मतलब होता है। लेकिन पाकिस्तान है, ज़ाहिर है कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले एक साल से किसी किस्म का कोई आइन और कानून के मुताबिक कोई बंदा भी नहीं चल रहा। और मेजर नेटो लाइक पार्टनर है, हमें भूल जाए। और जो आदमी ये कहता है वो मेरे ख्याल में इज़ नॉट फिट टू बी अ डिप्लोमेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या इंडिया की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये एक दोनों के ताल्लुकात मजीद बेहतर हों? देखें, इसमें चांसेस तो हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि तालिबान ने कोई होमवर्क किया होगा ना, इस पे कोई नेगोशिएशन की होगी तो उसके बाद अपॉइंट किया। अब ऐसे तो नहीं है कि जस्ट आउट ऑफ ब्लू उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये अब तालिबान की हुकूमत जो है एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि उसके लिए सर्वाइवल जो है अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है। चूँकि एक लिमिट होती है जब तक आप इस तरह की गैर कानूनी इंटरनेशनली अनरिकग्नाइज्ड और आइसोलेटेड किस्म का रजीम जो है उसको, तो मैं समझता हूँ कि ये अब वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि उनको जो है ना ये इकदाम करने पड़ेंगे, आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में आप देखें, पहले जो इनकी एक मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो ये आप इससे ये भी देख लें कि उसके फौरन बाद, यानी ये एक बहुत बड़ा इवेंट था ना कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो हैं उनका इजलास हुआ इस्लामाबाद में, और उसके फौरन बाद आपको ये खबर पढ़नी पड़ी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान का जो अंदाज़े हुकूमत है और तर्ज़े सफारतकारी है वो क्या है। ये उन्होंने एक मैसेज दिया है। उस मैसेज के जवाब में जो पाकिस्तान में अवाम को दिया जा रहा था कि हमने जी अफगानिस्तान से इंडिया को बिल्कुल फारग कर दिया, तो अब वहाँ जो है वो सिर्फ हम हैं और चीन है। तो उसके जवाब में उन्होंने सफारतकार मुकर्रर कर दिया। अब इसको इंडिया एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये उस चीज़ को बैलेंस करता है। जी, लेकिन सर इसमें जो और डिटेल्स है उसमें ये है कि जो वहां से नहीं भेजे गए, यानी उन्होंने एक काम ये भी किया, जिस तरह आपने जो भी बताई बात उसी के हवाले से ये है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, कि वहीं पर मौजूद थे मोहम्मद कादिर शाह जो कि वहां की एम्बेसी में काम कर रहे थे। उन्हीं को अब उन्होंने लेटर लिखा है कि अब आज से जो है आप एम्बेसडर हैं वहां के। तो और इसको ये कि क्योंकि ये जो सर, क्या इसमें ये भी आप समझते हैं फैक्टर है कि तालिबान बड़े खुश हैं कि इंडिया की तरफ से उनके लिए बड़ा बजट रखा गया? आपको पता है कई कंट्रीज के लिए बजट है, जिसमें अफगानिस्तान की भी बहुत ज्यादा उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प आउट उनको किया है। तो ये भी हो सकता है कि चले मजीद जो है वो दोनों में जो ट्रस्ट है वो बढ़े। डेफिनेटली है जी। जहाँ तक उसको अपॉइंट करने की बात है, जो पहले से मौजूद है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि सफारतकारी के लिए आपको जाके वो अपनी असनाद पेश करके तो जो वो होती है फॉर्मल कंसेंट लेनी पड़ती है। तो बेशक आप ऐसे अगर एज ए कॉन्सुलेट जनरल या किसी और कैपेसिटी में काम पहले से कर रहे हों तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता। उसके बावजूद ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जैसा कि मैंने कहा। और इसको इसके साथ भी आप जोड़ के देखें कि जो इंडिया ने जो है इतना बड़ा बजट मख्तस किया, और ये पहले भी हिस्टोरिकली इंडिया की वहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो किसी सूरत में
इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो ज़ाया हो, और उसको ज़ाया होने से बचाने का तरीका यही है कि किसी न किसी तरीके से एक कंटिन्यूटी आए, और जो लोकल रजीम है उसके साथ उनके ताल्लुकात हैं उस सतह पे उस्तवार हों कि वो इस तरह की जो डेवलपमेंट के हवाले से है या इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखी जा सके। मैं तो आपको कुछ और चीज़ कह रहा हूँ ना, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, हम हर चीज़ तरीके से उनको हम मदद करना चाहते हैं। अभी हमने कहा रेल लगाओ, रेलवेज लगाओ, $4.5 बिलियन हम जाके फिर झोली फैला के हम कहते हैं पैसे दो, हम अफ़गानिस्तान, जलालाबाद, इधर उधर ये सब हम कनेक्ट करना चाहते हैं। मगर इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि भाई हमने फेंस बनाया है, कितने मिलियन, हमारी सिक्योरिटी, आप टीटीपी को कंट्रोल करें 6-5 साल के लिए, उधर से कोई इंसिडेंट नहीं है, और फिर आप आके कहें कि ये फेंस निकालो। मेरे ख्याल में इट इज अ वेरी गुड केस फॉर दैट। मगर तो क्या हम मेरे ख्याल में हिलाली साहब अब हम लोगों को व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ चाहिए। इट, हिलाली साहब व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट, कि इतनी हमने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है, ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है जब मर्जी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर उससे भी ज़्यादा ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को ख़त्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा, और इस वक्त उनको पैसों की बड़ी ज़रूरत है। $500 मिलियन या $1 बिलियन तक जो तालिबान और जो भी गवर्नमेंट है वो कमा सकता है ड्रग ट्रेड से। तो अगर आप फेंस खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस हुआ है उतना रुके, वो चाहते हैं कि जो बना है उसको भी उखाड़ें, इसलिए उनका बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मगर सवाल ही नहीं होता है कि हम इस पे कंसेशन दें। देखिए, अगर ड्रग्स नहीं होते तो 94% हमारा फेंस बढ़ गया है, 6% जो रह गया है, चलिए उसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करते जो उतना ही सेफ होता, इसलिए कि इट ओनली इन्वॉल्व 6% ऑफ द लैंड। हालांकि असूली तौर पे जो हम अपने मुल्क में बनाना चाहते हैं, किसी और का हक नहीं होता है कहने कि तुम नहीं बनाओ, मगर चलो हम ये कर सकते थे। मगर ये जो है ये स्मगलिंग है, सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफगानिस्तान का स्मगलिंग, और ख़ास तौर ड्रग्स। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हर गली और हर मोहल्ले में ड्रग एडिक्ट्स हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं, और वो उनके बेचारे ख़ानदान वाले जाके काम करना पड़ता है। और क्या काम उनको करना पड़ता है, इनके लिए पैसे कमाओ, और वो जब पैसे कमा के लाते हैं ये जाके और ड्रग्स पे ख़रीदते हैं। भाई हमारा एक ट्रांजिट पॉइंट है ड्रग्स के लिए, अब यूरोप जाने के लिए, सेंट्रल एशिया जाने के लिए, थ्रू अफगानिस्तान भी, ईरान भी जाता है। तो मेरे अपने ख्याल में ये फेंस हमारे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली सिक्योरिटी और टेररिज्म बट ऑल्सो स्मगलिंग एंड ड्रग्स। अच्छा, और अगर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ है जो बनी है, तो ये बात आपकी ठीक है, रिकग्नाइज आप उनको करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने लोगों का पेट कैसे पालें, अपने हॉस्पिटल कैसे चलाएं, अपने कारोबार, अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं, इसका भी तो कोई जवाब, इसका भी तो कोई हल वेस्ट को हमें देखना नहीं है। वगरना इसका मतलब तो ये है कि हमें और तालिबान को तो ये फिर लड़ाने की एक साजिश है, जो उनकी रिकग्निशन ना करना और उनको मदद ना करना। आपने दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स किया है। जिधर तक पैसों की बात है, हम तो कहते हैं कि अमेरिकनों को इनका $9.5-10 बिलियन जो डॉलर है इनको नहीं रोको, दो इनको, और साथ साथ जो $8 बिलियन डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस हर साल इनको मिलता था वो भी हम कहते हैं दो।
इसलिए कि इसके माने हैं आप जंग लड़ रहे हैं बाय अदर मीन्स। अब आप फोर्सेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, मगर यू आर स्टिल causing a war with Afghanistan, you're waging war on Afghanistan by other means। हम तो कहते हैं ये न। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने आखिरकार भारत में अपना एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। तालिबान का एम्बेसडर नियुक्त होते ही पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो उन्होंने समझा था कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई, अब हमारा ही अफगानिस्तान में कब्जा होगा। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को लगातार नज़रअंदाज किया और भारत और अमेरिका जैसे मुल्कों से उसने अपने संबंध बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार तालिबान सफल रहा और पाकिस्तानी आज देखते ही रह गए। क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तब पाकिस्तान ने जम करके मिठाइयाँ बांटी थी और पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तालिबान को जम करके सपोर्ट किया, तभी तो तालिबान ने अपनी सरकार अफगानिस्तान ने बनाई थी। लेकिन तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान के साथ जो हालत तालिबान ने की है उससे आज पाकिस्तानियों की चीखें निकल चुकी हैं और पाकिस्तानी अब तालिबान को पूरी तरीक़ा से भूल चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।